Assalamualaikum class 4. How are you all? I hope you all are doing well. Students, today is Thursday and our lecture number is 8. So students, what will we do today? We will do question number 4 and question number 5. If you remember, last time हमने 3 questions किए थे lesson 1 के introduction to human body, और इसके साथ ही इन 2 क्वेश्चंस के बाद हम जो है थोड़ा बहुत नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है और किससे रिलेटेड है. ठीक है, सो आर यू रेडी? So take out your copies and pencils, erasers with you and start writing. First of all, draw margin lines, date and day, and lesson number, chapter number, introduction to human body. ठीक है, they should be margin line and date and day. Today is 6 May 5th month and 2020 2021. So question number 4 is, what is the cause of measles? Measles क्या था? Do you remember? जी, measles जो थे वो थे हमारे जो बॉडी पे एक स्किन टाइप डिजीज है जो मतलब यंगर एज में भी हो सकती है, बहुत छोटे बड़े किसी एज में भी हो सकती है, बट ये होती है और एक ऐसी काइंड है डिजीज एक स्किन की जो एक अनप्लेजेंट होती है और विदाउट एनी ट्रीटमेंट ये विद इन 7 to 10 डेज में इसकी जो है वो 7 to 10 डेज में ये ठीक हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पेज नंबर 7. और इसके अलावा जो सिम्टम्स थे, हाई फीवर, कफ, रनी नोज, रेड वाटरी आइज थी, और जो थे समटाइम्स माउथ में वाइट जो है वो डॉट्स से बन जाते हैं. और वन थिंग मोर, जो मीजल्स की काज क्या है? मीजल्स की काज वायरस है. ठीक है, वायरस, इट इज कॉज्ड बाय वायरस. सो स्टूडेंट्स, आपने अपना जो इसको आंसर को कंप्लीट करना है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पेज नंबर 7 2. ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एनी 3 वेज टू कीप स्टमक हेल्दी. 3 वेज अच्छा, स्टमक को हेल्दी रखने के लिए आपने 3 वेज बताने हैं. वो कोई भी 3 वेज जो हैं आप यू कैन राइट ऑन योर ऑन, आप कोई भी ले सकते हैं और आप पेज नंबर 5 से भी हेल्प ले सकते हैं. 3 वेज बताने हैं. ठीक है, एंड इफ यू रिमेंबर कि अगर आप हेल्दी स्टमक रखना चाहते हैं तो आपने अनकवर्ड फूड नहीं खाना. अनकवर्ड फूड पर अक्सर फ्लाइज बैठती हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. जो जम्स जिनमें होते हैं तो ये अच्छा नहीं है. एंड डोंट टेक मील वाइल लेइंग ऑन बेड और एंड बिफोर गोइंग टू बेड. ठीक है, मतलब सोने से फ़ौरन पहले आपने खाना नहीं खाना और लेट कर आपने खाना नहीं खाना. तो आपके स्टमक जो है वो आपका हेल्दी रहेगा अगर आप बहुत अच्छी तरह से सीधी तरह बैठकर खाना खाएंगे और जो सोने से 2 घंटे पहले आप अपना खाना जो है वो रात का फिनिश करेंगे. उसके अलावा जब आप खाना खाएंगे तो उसको अच्छी तरह जो है वो आपने च्यू करना है. ठीक है, डायरेक्ट स्वेलो नहीं कर देना आपने खाने को. और उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स लेंगी. ठीक है, ये आपके कुछ मैंने बताए हैं, बाकी यू कैन राइट ऑन योर ऑन. ठीक है, और हेल्प भी ले सकते हैं आप पेज नंबर 5 से. राइट, चलें, ये आपकी डायरी है. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 अपने कॉपीज पे लिखना है और अपने इन सारे क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 आपने याद रखना है. सो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कौन सा है वो हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और उसके बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं आज. ठीक है, नेक्स्ट लेसन इज लेसन नंबर 3, इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है? डू यू नो इन्वायरमेंट क्या है? अच्छा, अब आप अपनी सराउंडिंग्स में देख लीजिए. जब हम एक जगह पे हम रह रहे हैं, हमारी फैमिलीज हैं, हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन है, हमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बाय करनी पड़ती हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमारी जो है घरों के इर्द गिर्द मार्केट्स हैं, और जो है डिफरेंट जो है वो क्या है मेडिकल स्टोर्स हैं, डिफरेंट जो है वो फ्रूट्स शॉप्स, डिफरेंट काइंड्स की जो है वो शॉप्स हैं,
उसके अलावा जो है हमारे जो नीड की हर चीज़ जो है वो हमारी इस जगह पे जहाँ जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमें अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारी जो है सोसाइटी स्कूल्स हैं एनवायरनमेंट में, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की ये जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं हमारा इन्वायरमेंट। ये सब चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। ठीक है, अब जैसे ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम लिविंग थिंग्स का कोई ना कोई इन्वायरमेंट तो होगा ना। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग है, आप बर्ड्स को देख लें, आप फिशेस को देख लें, आप ह्यूमन बींग्स को देख लें, आप कैटल्स को देख लें। कैटल्स मतलब मवेशी, जैसे कौन से होते हैं, काऊ, बफेलो, गॉट, शीप, ये सब होती हैं। ठीक है, तो इन सब को कोई ना कोई एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। हर एक का अपना इन्वायरमेंट होता है। अब ये तो नहीं होगा ना कि शीप जाके वो वाटर में रह रही होगी, ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। तो अब देखिए फिशेस को जो है वाटर की ज़रूरत होती है, वो पानी में रहते हैं, वो कभी भी जो है वो ड्राई एरियाज में नहीं रह सकती। तो इसी तरह हर एक की जो है अपना जो है एनवायरनमेंट चाहिए होता है हर एक को। तो हमारा ये जो लेसन है वो है एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स के एनवायरनमेंट के बारे में। क्लियर? सो अब इन्वायरमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द सराउंडिंग्स इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी सराउंडिंग जो है वो उनका इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब हमारी सराउंडिंग में देखें आप, अक्सर आपके घरों के बाहर जो है मार्केट्स हैं, कोई शॉप्स हैं या गार्डन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट। ठीक है, अब शीप्स हैं जहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे जो होती हैं वो ग्रास होगी, जो मतलब और ट्रीज होंगी और वाटर होगा, तो वो उनका जो क्या होगा? इन्वायरमेंट होगा। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। द सराउंडिंग्स इन विच, सराउंडिंग कहते हैं इर्द गिर्द की चीज़ों को। ठीक है, इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। क्लियर? सो इन्वायरमेंट अगर हम देखते हैं, कैटल्स का इन्वायरमेंट देखते हैं, तो यू कैन सी कि उनके इन्वायरमेंट में उनको एक ग्रास की ज़रूरत होती है, ओपन एरिया की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनको बिल्कुल ऐसे ही ओपन एरिया की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं इनको एक अपने जो है वो कोई ना कोई शेल्टर भी प्रोवाइड किया जाता है, और फिर उनको पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये इनका ऐसा ही इन्वायरमेंट होगा। उसके अलावा अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनको एयर चाहिए होती है, खुली फ़ज़ा चाहिए होती है, उनको अपना जो है वो नेस्ट बनाते हैं ट्रीज़ के ऊपर। तो इसी तरह से ये इनका जो है वो इन्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से इनको पानी भी चाहिए होता है। इसके अलावा जो हमारे पास होते हैं इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग्स का, तो अब देखिए इन्वायरमेंट जो ह्यूमन बींग का इन्वायरमेंट है वो होगा हमारा क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो हमारा, अच्छा हमारे इन्वायरमेंट में 3 चीज़ें हैं नेचुरल में। ठीक है, एक ह्यूमन मेड होता है, ठीक है, एक ह्यूमन बनाती है, और एक होता है नेचुरल। नेचुरल हमारे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें होती हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, इन। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें जो होती हैं नेचुरल होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। क्लियर? उसके बाद होते हैं हमारे जो ह्यूमन बनाते हैं, जैसे हमारी फैमिली है, अब कम्युनिटी जो, अब जिन लोगों से हमारा लिंक है, अब रिलीजन जो है हमारा, अब हमारी एजुकेशन क्या है, ये इंडिविजुअल जो है हमारी जो इन्वायरमेंट में कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे रोड, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, मतलब ये सारे जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का क्या है? पार्ट है या कंपोनेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? चले आज का हम एनवायरनमेंट के बारे में इतना ही जानते हैं। अब आई एम श्योर कि आपको एनवायरनमेंट के बारे में जो है वो काफ़ी हद तक आपको पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है वो मज़ीद आगे पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। अब डिफरेंट टाइप्स हम इन्वायरमेंट्स की पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं इन्वायरमेंट की, और इसके जो 2 मेन कंपोनेंट कौन से हैं। तो हम इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।